नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन जगह की बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इस शक्तिपीठ के इतिहास, इसके धार्मिक महत्व और आज के समय में इसकी क्या स्थिति है, इस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प विषय है। हिंगलाज माता, जिन्हें हिंगुला देवी भी कहते हैं, वो असल में देवी दुर्गा या कहिए शक्ति का ही एक रूप है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये उन 51 शक्तिपीठों में से एक है। मतलब वो पवित्र स्थान जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। हाँ, वो कथा तो सुनी है। यहाँ कौन सा अंग गिरा था? यहाँ ऐसी मान्यता है कि उनका सिर, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो गिरा था। ओह, सिर। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हुआ। और कौन कौन मानता है इन्हें? मतलब क्या सिर्फ हिंदू ही? देखिए, सिंध और बलूचिस्तान के हिंदू तो प्रमुख रूप से इन्हें पूजते ही हैं। लेकिन एक और खास बात है, गुरु गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं, नाथ योगी, वो भी इनमें बहुत गहरी आस्था रखते हैं। नाथ योगी भी? ये दिलचस्प है। जी, उनकी तो ये कुलदेवी मानी जाती हैं। अच्छा। और ये जगह है कहाँ पर, मतलब पाकिस्तान में कहाँ? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। एक जिला है लासबेला, वहाँ हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर एक पहाड़ी गुफा में ये मंदिर स्थित है। नेशनल पार्क के अंदर? हाँ, कराची से अगर देखें तो करीब 250 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़ेगा, मकरान तट के पास। तो मतलब इलाका काफी रिमोट होगा। बिल्कुल, काफी दुर्गम और सूखा पहाड़ी इलाका है। पास से हिंगोल नदी भी बहती है, पहुंचना आसान नहीं है। सही है। फिर भी धार्मिक लिहाज से तो ये पाकिस्तान का शायद सबसे अहम हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है ना? यकीनन सबसे महत्वपूर्ण में से एक। यहाँ हर साल आमतौर पर अप्रैल के महीने में हिंगलाज यात्रा होती है। हाँ, यात्रा के बारे में सुना है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के ही हिंदू होते हैं, लेकिन भारत से भी कुछ लोग पहुंचते हैं अगर वीजा वगैरह मिल जाए तो। अच्छा, इस यात्रा में क्या होता है? इसमें कई रस्में होती हैं, जैसे हिंगोल नदी में स्नान करना, फिर गुफा मंदिर के दर्शन करना, और भी आसपास छोटे छोटे पवित्र स्थल हैं, वहां भी जाते हैं लोग। और आपने नाथ योगियों का जिक्र किया था। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत ही अहम है। उनकी एक कहावत भी है, जय हिंगलाज की बोली, गोरखनाथ की झोली। इससे पता चलता है कि कितनी श्रद्धा है। ये तो हुई धार्मिक महत्व की बात, लेकिन एक और पहलू है जो मुझे बहुत अनोखा लगा। वो है स्थानीय मुस्लिम समुदाय का रवैया। हाँ, ये इस जगह की सबसे खास बातों में से एक है। जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय हैं, खासकर बलूच जनजातियां, वो भी इस मंदिर का बहुत सम्मान करती हैं। सम्मान? किस तरह का सम्मान? वो इसे नानी मंदिर कहते हैं। नानी मतलब दादी या नानी, एक तरह से माँ का दर्जा देते हुए। नानी मंदिर, ये तो कमाल है। जी। और सिर्फ सम्मान ही नहीं, कुछ स्थानीय बलोच मुस्लिम समुदाय जैसे जिक्री समूह हैं, वो तो इन्हें इलाके की रक्षक देवी जैसा भी मानते हैं। सच में, ये तो सह अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और यात्रा के समय तो ये दिखता भी है। कई किस्से हैं कि कैसे स्थानीय मुस्लिम लोग यात्रियों की मदद करते हैं, उन्हें खाना पानी देते हैं, रुकने की जगह देते हैं। ये आपसी भाईचारा और सम्मान इस इलाके की जो मिलीजुली संस्कृति है, उसका एक दुर्लभ और बहुत अहम पहलू है। इसका जिक्र सिंधी और बलूच लोक कथाओं में भी मिलता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जमीनी हकीकत में चुनौतियां भी तो होंगी। मेरा मतलब है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना, सुरक्षा की चिंताएं। सवाल बिल्कुल वाजिब है। चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं तो रहती हैं। हालांकि हिंगलाज मंदिर तुलनात्मक रूप से काफी हद तक सुरक्षित रहा है। लेकिन खतरा तो बना रहता होगा। हाँ, देखिए, कट्टरता का खतरा तो कहीं भी हो सकता है। फिर वो इलाका वैसे ही दुर्गम है, बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब बहुत सीमित है। और बलूचिस्तान खुद भी तो राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा है। बिल्कुल, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथ की जो समस्याएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती हैं। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते, उसका असर? वो तो है ही। भारतीय हिंदुओं के लिए वीजा मिलना एक बड़ी मुश्किल है। करतारपुर साहिब जैसा कोई कॉरिडोर या आसान व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं है।
तो फिर इस मंदिर का रखरखाव, सुरक्षा, ये सब कैसे होता है? देखिए, कुछ प्रयास तो हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, स्थानीय बलूच समुदायों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक मंदिर ट्रस्ट कमेटी भी है जो प्रबंधन और रखरखाव का काम देखती है। सरकार की तरफ से कुछ? पाकिस्तानी सरकार यात्रा के दौरान कुछ सुरक्षा व्यवस्था करती है, और क्योंकि ये हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर है तो उसे एक हद तक संरक्षण भी मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई पहल हुई है? जैसे भारत से लोग मांग करते होंगे कि करतारपुर जैसा कॉरिडोर बने। हाँ, ये मांग कई बार उठी है। भारत में सिंधी और दूसरे हिंदू संगठन ये मांग करते रहे हैं कि वीजा मुक्त गलियारा बनाया जाए। लेकिन वही बात है, कूटनीतिक मुद्दे, सुरक्षा की चिंताएं, ये सब चीजें इस राह में बड़ी रुकावटें हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। तो कुल मिलाकर हिंगलाज माता मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं है, ये पाकिस्तान में एक बहुत अहम सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रतीक है। सही कहा। ये हमारी साझा विरासत की याद दिलाता है जो सदियों पुरानी है, और साथ ही आज की जो जटिल सच्चाइयां हैं उन्हें भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आस्था कैसे मुश्किल हालात में भी बनी रहती है। बिल्कुल। इतने दुर्गम इलाके में जहां हिंदू आबादी बहुत कम है, वहां ये मंदिर आज भी कायम है। ये अपने आप में आस्था की ताकत का सबूत है। ये उस साझा आध्यात्मिक इतिहास का जीता जागता गवाह है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और आखिर में शायद ये सोचने वाली बात है कि हिंगलाज जैसी जगह जहां मजहब, भूगोल, राजनीति, ये सब सरहदें थोड़ी धुंधली सी लगती हैं, ये भविष्य में अलग अलग समुदायों के बीच समझ बढ़ाने में, बातचीत का एक पुल बनाने में क्या भूमिका निभा सकती हैं, खासकर तब चुनौतियां भी अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।